पहले हाथरस फिर बलरामपुर, ये एक सिलसिला है जो बता रहा है कि जिस निर्भया केस को लेकर देश उबल पड़ा था, देश का आक्रोश देखकर केंद्र सरकार को कानून बनाने पर मजबूर होना पड़ा था, उस कानून का कोई असर नहीं हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे, आंकड़े कह रहे हैं। भारत में 2018 में 33,000 से ज्यादा रेप के मामले आए। इसका मतलब यह है कि देश में रोजाना 91 से ज्यादा रेप और हर घंटे 4 रेप के मामले दर्ज होते हैं। 2018 में ही छेड़छाड़ की करीब 90,000 शिकायतें दर्ज कराई गई और बलात्कार की कोशिश के करीब 4,100 केस दर्ज किए गए। वो भी तब जब ये आरोप लगते हैं कि पुलिस केस दर्ज नहीं करती। लिखित केस की ही माने तो मध्य प्रदेश पहले पायदान पर था, जहां 5,000 से ज्यादा केस आए, राजस्थान में 4,000 से ज्यादा, और जिस प्रदेश की हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर करीब 4,000 केसेस दर्ज किए गए। इन वारदातों को रोकने में खाकी का रोल दूसरे नंबर पर आता है, जिस पर हर केस की ईमानदारी से जांच की जिम्मेदारी होती है। जल्द से जल्द सबूत जुटाने की जिम्मेदारी होती है, ताकि अगले चरण में जब कोर्ट की दहलीज तक मामला पहुंचे तब तक गुनहगार के अंजाम का फैसला तय हो चुका हो। लेकिन होता क्या है, यह आपकी नजरों के सामने है। खाकी पीड़ित के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ खड़ी नजर आती है। इसी का एक उदाहरण नजर आता है आजमगढ़ के केस में। एक ऐसी वारदात आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्ची नाबालिग है और रेप विक्टिम है, इसीलिए हमें ये तस्वीरें ब्लर करनी पड़ी हैं। लेकिन इन धुंधली तस्वीरों के पीछे दर्द और दहशत से भरा उस मासूम का चेहरा है जिसके साथ आजमगढ़ में रेप हुआ है। हैवानियत का शिकार हुई इस बच्ची की उम्र महज 6 साल, जिसकी हालत नाजुक है और इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। और इसकी इस हालत का जिम्मेदार वो शख्स है जिसे ये जानती थी, इसका परिवार जानता था, लेकिन उसकी विकृत मानसिकता के बारे में कोई नहीं जानता था। बच्ची के घर के बगल में ही आरोपी दानिश का घर है, जहां बच्ची अक्सर खेलने जाया करती थी। वारदात वाले दिन भी गई थी, जहां से आरोपी उसे अपनी टेंट की दुकान में ले गया और वहां उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। ये उसके घर खेल रही थी, इससे पता नहीं किसके घर लिया गया, वो लड़कवा जो था दानिश। फिर क्या हुआ? फिर इसको लिया गया, अजमतगढ़ रोड पे उसका है टेंट हाउस का घर, बड़ा सा लंबा सा, उसी में इसे ले गया और ले जाकर फिर आया अपने घर रखा, कहा कि इसका कपड़ा दो मम्मी, मैं इसे नहाएगी। जब हम कपड़ा दे दिया, हम नहीं गए, हम क्या जाने, रोज रोज जाती आती थी, एकदम बाजू में था घर, बच्चे रात दिन खेल रहे थे उसके घर में। और जब ये कपड़ा ले गया, जब ये नहा कर आई, पूरा इसका एकदम खून से तर, फिर एकदम हम उस पर बाथरूम पे खड़ा करा दिया, एकदम हर बढ़ते चला जा रहा है। खून से लथपथ बच्ची को देखकर उसकी मां घबरा गई, पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोपी के घर जाकर बताया और पूछा कि आखिर हुआ क्या। कि मम्मा को बुलाया, कहा देखिए आपके घर गई थी, कि भाभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या है, ले चलिए डॉक्टर कन ले गए। डॉक्टर एकदम साफ बता रहे हैं। मामला आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र का है। शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया। आज थाना जियनपुर के क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग बालिका के साथ दुराचार होने की घटना सूचना प्राप्त हुई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा जो बालिका है उसका मेडिकल कराया जा रहा है और शेष कार्रवाई की जा रही है। सुना आपने, हर वारदात के बाद का पुलिस का रटा रटाया रूटीन बयान। आरोपी को पकड़ लिया है, आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या होगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि पुलिस रेप के मामले रिपोर्ट कर लेती है, अरेस्ट भी कर लेती है, लेकिन उसके बाद पुलिस से कोर्ट कचहरी तक मामला ऐसा उलझ जाता है कि न्याय मिलने में इतनी देर हो जाती है कि न्याय ही अन्याय बन जाता है। एक प्रॉपर्टी दो के नाम, बिल्डर ने सौंपे जर्जर मकान, लखनऊ में करोड़ों का खेल, सरकार चुप, सिस्टम फेल। देखिए लूट घर, रात 9:30 बजे।